शिकायतों और 10 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण करके ईमानदारी के साथ प्रयास करना एक नई कार्य संस्कृति को प्रदर्शित करता है और यह इस दौरान हुआ है। ये बताता है अधिकारी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लीडरशिप अच्छी होगी तो बाकी लोग अपने आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा प्रयास किया है और सरकार के हर अभियान को मैं बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उसको सफलता पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी अच्छे कार्य में विघ्न बाधा पैदा करते हैं, तो उनके लिए हमने अच्छा एक बात बताइए कि जिसके सजा के लिए तो जो आपके जिसने कार्य नहीं किया उसके लिए तो आपने पैमाना तय कर दिया कि उसको रिटायर दे देंगे, उसकी सजा होगी, और जिसने अच्छा काम किया उसको क्या करेंगे? उसको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, एकदम सम्मानित करने जा रहे हैं उसको हम लोग। अच्छा योगी जी, आप भी जानते हैं कि सरकार में घोड़ा और खच्चर दोनों एक होते हैं, तो आप कैसे ये करेंगे, डिस्कशन कैसे करेंगे? हमारे अधिकारी न घोड़ा है न खच्चर हैं, वे अच्छे इंसान हैं और प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी रही है उत्तर प्रदेश की, एक समय में देश के टॉप की ब्यूरोक्रेसी में इसका स्थान रहा है। हमें चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी एक बार पुनः देश के अंदर नेतृत्व दे। तो क्या आपको लगता है कि जो पुरानी सरकारें थी उसने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दिया था, घून लगा दिया था? व्यक्ति और परिवार के लिए यहाँ की संस्थाओं को नष्ट किया गया। ये जो पाप सपा और बसपा ने किया है, इसके लिए इन्हें कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। तो वो आपके पास लेकिन सरकारी अफसर जो है, अधिकारी है, वो तो किसी न किसी टाइम में किसी न किसी सरकार के साथ काम किया होगा। मैं तो ये नहीं, क्या ये मान लिया जाए कि ये पैमाना नहीं, ये पैमाना नहीं, किसके साथ उनमें घुन लगा हुआ है, किसने काम किया है, किसके साथ किया, ये मैं मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी इंटीग्रिटी व्यवस्था के प्रति और जनता के प्रति क्या रही है, अच्छी रही है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हम लोग सबको थोड़े बदले हैं, वही तो लोग हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है वे आगे बढ़ रहे हैं। जिनका काम बुरा था, जिनका परसेप्शन खराब था, जिनके बारे में बैड फिटिंग थी, जिनके बारे में पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं था, वो सब तमाम लोगों को आपने जब आए तभी आपने अपॉइंट भी किया और फिर 2 महीने में तमाम लोगों को आपने ट्रांसफर भी किया। तो इसको क्या माना जाए कि जिन लोगों को आपने ट्रांसफर किया वो आपके पैमाने पर नहीं? मेरे पैमाने पे नहीं। देखिए, बहुत बार होता है कि इस अधिकारी की रुचि और उस अधिकारी को हम फलानी जगह नियुक्त करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने बदला भी है, लोगों को जिम्मेदारी भी दी है और उनको इस बात के लिए भी कहा है कि भाई आपको इसलिए नहीं बदला जा रहा कि आपका डिमोशन या प्रमोशन है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि कुछ आप अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। उस बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। किसी को सजा देने के लिए या किसी को सम्मान देने की अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अभी तो हमें बेहतर रिजल्ट चाहिए और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ। बट ब्यूरोक्रेसी किसी भी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खबर दे दी है कि मुझे 2-3 सवाल इस पर पूछना ही पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी किसी भी सरकार की, जिसे कहते पूरी नींव होती है किसी भी सरकार की, तो आप उस नींव को हिला रहे हैं। नींव को हिला नहीं रहे हैं, उस बहुत बड़ा आप टेक लग गया, उस नींव को मजबूत करने जा रहे हैं। और जो नींव के जो सरिया था ना, जो लोहा था ना, जो जंग लग चुका था, उसके जंग को हटा रहे हैं जिससे वो बिल्डिंग मजबूत हो सके, पक्की हो सके और लोक कल्याणकारी अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। उस अभियान का हिस्सा। अच्छा योगी जी, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पूरे विदेश घूमते हैं और योगी जी पूरे प्रदेश घूमते हैं। हर दिन योगी जी का प्रदेश भर में कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं वो जाते हैं। अधिकारी जो हो सोफा, एसी ये सब लगाते रहते हैं, आप चले गए फिर वहीं से ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा अमला जो है सरकार का वो आपकी यात्रा में लगा रहता है। मेरे अमले में कोई अधिकारी नहीं रहता है। एक, मैं कहीं जाता हूं तो अकेले जाता हूं। हर अधिकारी को अपने अपनी जगह ड्यूटी पे उसको रहना है, अपना अपना कार्य करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर मैं हापुड़ गया हूं तो मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग चले गए। नहीं, वहां का तंत्र वहां पे है। मुझे कहीं समीक्षा बैठक भी लेनी हो तो मैं अकेले ही जाकर के उसको ले लेता हूं। मैं तो मंत्रियों से भी मना करता हूं, प्रभारी मंत्री रहेगा, बाकी कोई और वहां नहीं रहेगा।
अगर किसी विभाग विशेष की लेनी है तो उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंत्री रह सकता है, बाकी और जाएं अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने अपने उसमें जाके कार्य करें। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जनता का हित है, प्रदेश का हित छुपा हुआ है और उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। योगी जी, एक काम तो आपने बड़ा जबरदस्त किया और जिसके लिए आपकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। किसानों से जो आपने गेहूं खरीदा और जिस तरीके से खरीदा, उसके ऊपर सारे और प्रदेशों की सरकार और उसके मुख्यमंत्रियों की नजर है कि ये कैसे हो गया इतना बड़ा काम, और किसान भी बहुत खुश हैं। आपने किसानों के कर्ज माफी की भी बात की, उसका भी एक आपने जैसे कहते हैं ना, अपनी लंबी लकीर खींच दी। लेकिन अब किसान इस बात के लिए परेशान है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपका बजट आने वाला है, कैसे होगा। आपने कहा था सब बैंकों ने नोटिस दे दिया कि किसान की बैंक अभी रुके, बजट तक रुके, तो कैसे होगा। हम लोगों ने बैंकर्स की बैठक यहाँ पे की थी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हम लोगों ने यहाँ स्वयं ली थी और सभी बैंकर्स को इस बारे में कह दिया गया है कि किसी भी किसान को, जो लघु और सीमांत किसान हैं प्रदेश के अंदर, जिनको जो इस ऋण माफी की योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके यहाँ कोई नोटिस नहीं भेजेगा। 11 जुलाई से हमारा बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। 11 जुलाई के बाद बजट पास होते ही हम लोग उतनी धनराशि संबंधित बैंकों को उपलब्ध करवा देंगे। ये जो भी लेट हुई है, यह बैंकों के द्वारा सूची भेजने में की गई लेट है, अन्यथा हम अपना बजट सत्र जून में भी कर सकते थे। और इस सत्र को पूरा कर, बजट सत्र के बाद हम लोग तो हर तहसील और हर विधानसभा स्तर पर किसानों के पास जाके उसका सर्टिफिकेट उसके हाथों में देंगे, लीजिए आपका ये फसली ऋण माफ हुआ है। हम ये काम करने जा रहे हैं। हमने जो कहा है वह केवल ऐसा नहीं कि हमने केवल घोषणा कर देंगे, करेंगे नहीं। लेकिन आप पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको आरबीआई, आपने कहा था आरबीआई का बॉन्ड, आप बॉन्ड स्टेट बॉन्ड लॉन्च करेंगे, कोई बॉन्ड हम नहीं देने जा रहे हैं। ने आपको मना कर दिया। आपने जिस दिन कहा कि ये सही है ना बात, हमने बॉन्ड की बात ही नहीं की। हाँ, हमने केंद्र सरकार से भी पैसा नहीं मांगा। प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सेस से पैसा पैदा करेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रही है। प्रदेश की सरकार प्रदेश के अंदर फिजूल खर्ची को रोक करके पैसा बचाएगी और किसानों के ऋण को माफ करने जा रही है। हम लोग इस कार्य को, घोषणा हम लोगों ने की है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, हम उसके अनुसार कार्य करने जा रहे हैं। पैसा बहुत बड़ा है, 36,000 करोड़ के ये है। 36,000 करोड़ कम पैसा नहीं होता है। आखिर एक योगी यहाँ क्यों आया है? यही तो करने के लिए आया। ये हम करेंगे और बजट जो कि पास होने जा रहा है, मैं सारी बातें यहाँ बता दूंगा तो सारी चीजें लीक हो जाएंगे। पर योगी का अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, ये तो पता करना चाहिए ना। और इसीलिए कह रहे हैं ना, अर्थशास्त्र में बजट प्रस्तुत हो जाएगा उस दिन आपके सामने आ जाएगा। बताया कि कोई टैक्स नहीं लगेगा यूपी में, मैंने वो भी कहा। तो ये तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि उनके ऊपर अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला है। कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, टैक्स कम करने वाले। हमने फिजूल खर्ची पे बहुत मजबूती के साथ लगाम लगाई है। पहली बार हो रहा है जब कोई नई सरकार गठित हो रही है, मंत्रियों को आवास आवंटित हुए, एक भी मंत्री ने एक भी पैसा अपने आवास या अपने लिए स्वयं खर्च नहीं किया है। अन्य तमाम कार्यक्रमों में भी मंत्रियों ने पैसा बचाया है। मंत्रियों ने अन्य दृष्टियों से भी और सरकार ने भी पैसे की बचत की। और मैं कह सकता हूं कि हम लोग प्रदेश के रिसोर्सेज से ही पैसा देंगे। हम बजट के माध्यम से विकास की योजनाओं पर आंच नहीं आने देंगे, प्रदेश की जनता पर टैक्स नहीं लगने देंगे, लेकिन तब भी किसानों की फसली ऋण को माफ करेंगे। ये हमने कह दिया, ये होगा। लेकिन एक बात बताइए, और गेहूं क्रय भी हमने किया। पिछले वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन हुआ था गेहूं का क्रय आढ़तियों के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने किया था। हम लोग हमेशा किसानों के उत्थान की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता इस बात को लेकर रहती है कि अगर देश को खुशहाली के मार्ग पर बढ़ाना है तो किसानों को खुशहाल करना पड़ेगा।
किसानों की उस खुशहाली के लिए जब ये बात आई कि कैसे हो सकता है, हमने यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक की तो उन्होंने कहा ये कभी नहीं हुआ, यहाँ पे ये हो नहीं सकता। यहाँ पे मैं चिंतित था, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की, मैंने कहा हम प्रदेश में ऐसा करना चाहते हैं, आखिर ये कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ये आसानी से होगा। उन्होंने कुछ रास्ते बताए। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम और प्रोक्यूरमेंट की व्यवस्था है, एक बार आप अपनी टीम को वहां भेजें, लेकिन वहां पे केवल धान क्रय का होता है, गेहूं का नहीं होता। मैंने टीम को वहां भेजा और मैंने कहा भी आप वहां का सॉफ्टवेयर लेकर के आइए। इससे पहले कि टीम वहां से आई थी, यहीं की नौकरशाही खड़ी हो गई थी और 5000 से अधिक गेहूं क्रय के केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हो गए थे। और 1 अप्रैल से 19 मार्च को हम लोगों ने शपथ ली। 29 मार्च को मैंने अपने यहाँ के 2 मंत्री और 4 अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भेजा था। मेरी अपेक्षा थी कि 31 तक आ जाएं, लेकिन वे 1 अप्रैल तक शाम तक पहुंचे। लेकिन 31 तक हमारे यहाँ 5000 केंद्र खड़े हो गए थे और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय की एक व्यवस्था प्रारंभ कर दी। नहीं, ये तो तारीफ हम कर चुके हैं और हम लोगों ने कहा ना, इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बहुत जी कि जो कहीं ना कहीं कचोट रहा है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और वहां पे देखा गया कि आपने तमाम अधिकारियों को बहुत जल्दी बदला भी है। तो क्या वो रायबरेली में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, या बिजनौर में जैसे हुआ, या दरोगा का सिर काट के ले गए, मतलब ये तो पहली बार ऐसे जेवर की घटना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जब सामने आती है तो लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ? देखिए, बदलाव हुआ है। इन 111 दिन में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। एक दूसरा, सहारनपुर प्रदेश, देखिए वो एक जातीय संघर्ष बढ़ाने का प्रयास हुआ था और प्रदेश की पुलिस ने ही उसको कंट्रोल किया और निष्पक्ष कार्रवाई करके ऐसे तत्वों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया। क्या आपके एमपी ने भड़काया था? है? आपके एमपी ने वहां भड़काया था? एमपी का उसमें कोई रोल नहीं था, ये गलत तरीके से थे। एमपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के गए थे, वो मामला दूसरा था, दूसरा मामला दूसरा था। संघर्ष वह कुछ ज्यादा उस समय हो गया था जब मायावती जी का वहां जाना हुआ और इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो प्रशासन ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई हमने स्पष्ट कर दिया, जहां भी इस प्रकार की लापरवाही बरती गई वहां पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। देखिए, प्रदेश के अंदर यहां पर राजनीति का अपराधीकरण पिछले 12-15 वर्षों के दौरान हुआ। वे अपराधी अपराध करते थे, सत्ता का संरक्षण पाते थे। वे अपराधी यहां पर खनन, अवैध यानी इलीगल माइनिंग में लिप्त थे, इलीगल स्लॉटरिंग में लिप्त थे। यहां पर यानी हर अवैध गतिविधियों में वे लोग यहां पे लिप्त थे। और जब भी प्रशासन अगर कहीं पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती तो शासन उनके संरक्षण के लिए आ जाता था। पहली बार हुआ है जब अवैध खनन प्रदेश के अंदर रुका है, पहली बार हुआ है जब अवैध वन कटान प्रदेश के अंदर रुका है, पहली बार हुआ है जब प्रदेश के अंदर अवैध तस्करी रुकी है, पहली बार हुआ है जब भूमाफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होने जा रही है, पहली बार हुआ है जब प्रदेश के अंदर संगठित माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई पुलिस ने प्रारंभ की है। तो इन सब अवैध गतिविधियों में लिप्त जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुए अपराधी जब आज खाली हुए हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पहले करेंगे, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा है। और मैं कह सकता हूं कि हमेशा के लिए हम प्रदेश को अपराध से मुक्त कर देंगे। आप देखना कुछ दिनों के अंदर बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। एक चीज जो हमेशा और खास करके जो माइनॉरिटीज है वो योगी जी डरे रहते हैं कि कब दंगा ना हो जाए। एक जगह मोदी जी आ गए, दूसरी जगह योगी जी आ गए, वो बड़े डरे सहमे हुए हैं। तो क्या विश्वास का माहौल आप कैसे पैदा देखिए, हम लोगों ने विश्वास का माहौल पैदा किया है। अगर कोई छेड़ेगा नहीं तो उसको कोई, मुझे लगता है कि कहीं भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने पहले ही कहा, ये सरकार 22 करोड़ लोगों की है, सरकार विकास सबका करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाएगी, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेगी।
मुझे लगता है कि अगर अगला पक्ष दंगा नहीं करेगा तो मुझे लगता है बहुसंख्यक समाज भी दंगा नहीं करेगा, और कोई दंगा नहीं करेगा तो शांति और सौहार्द में हर व्यक्ति जीना चाहता है। मैं सुरक्षा की गारंटी प्रदेश के हर नागरिक को दे सकता हूं, लेकिन हां, कोई दंगा करने का प्रयास करेगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य नहीं करेगा। यह भी तय है, हमने किया है। यही लाइन तो सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं ना, माइनॉरिटी इसी पर डरी हुई कि कोई दंगा नहीं करेगा, मेजॉरिटी तो मतलब कहीं आप कोई छेड़ेगा नहीं, तो मेजॉरिटी मान के चलते मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब नहीं, जो भी कानून को हाथ में लेगा वहां पर कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए ये सलाह है कि वे लोग जो भी शासन ने नियम बनाए हैं, तय किए हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसका वे पालन करें, कानून का सम्मान करें, कानून उनका सम्मान करेगा।